हेलो गाइस, दिस इज वैशाली गॉड एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अपलोड कर दी है। एक्सरसाइज 1.1 1.2 की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जाइए पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के लिए हमें पढ़ने ज़रूरी हैं, कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं, वो सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है बेटा कि रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखी होगी ना, तो वहां से आपको रूट 5 देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई ये इरेशनल नंबर है। ये है हमारे कंसेप्ट बेस्ड। हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बट इन मैथ्स वी हैव टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इरेशनल प्रूव करने के लिए तो हम सबसे पहले इसको रैशनल मान के चलेंगे। तो व्हाट वी से, लेट रूट 5 बी रैशनल नंबर। रूट 5 को क्या कंज्यूम कर रहे हैं बेटा? रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं। तो रैशनल नंबर है तो ए और बी क्या होंगे? को प्राइम होंगे, जहां पर बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। बी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। राइट? क्यों नहीं होगी? इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर रूट 5 को हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होती है? पी बाई क्यू के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में, डी बाई ई के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो हमने बोला कि रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू मान के चलते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल्स टू रूट 5 बाई बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट आपको क्या कहा है? आपको दोनों साइड्स में क्या करने हैं? स्क्वायर अप्लाई करना है। दोनों साइड्स में क्या करनी है आपको? स्क्वायरिंग करनी है। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ए का क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, और रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5b स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? 5b स्क्वायर आ गया। अब देखिए, इस टर्म से हमें क्या पता चल रहा है कि जो a स्क्वायर है वो 5 का डिविजिबल है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अगर यहाँ से a स्क्वायर हटता है तो यहाँ से b का भी तो स्क्वायर हटेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाय b। a भी तो है ना b का डिविजिबल। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर। अब यहाँ से अगर देखिए a स्क्वायर डिविजिबल है 5 का और a भी 5 का डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 5 जो है वो a का फैक्टर है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। चलिए, अब क्या हो गया? ये हमारे पास में a का फैक्टर आ गया। अब हमें b का फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a इज इक्वल्स टू 5c लिख देंगे। 5 की बात हुई है फैक्टर की, तो हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू 5c। अब यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया, दोनों को आप क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। LHS एंड RHS स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। अब देखिए, अगर यहाँ से मैं a स्क्वायर की बात करूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में क्या थी बेटा? 5b स्क्वायर। क्या वैल्यू थी? 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर अगर मैं a स्क्वायर की जगह पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 5 एंड 25 दोनों कट हो रहा है 5 की टेबल से, हो रहा है। तो अगर दोनों को हमने कट कर दिया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। जब हम लिख रहे हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर है, तो सेम आपके ऊपर वाले क्राइटेरिया की तरह कि b स्क्वायर किसका डिविजिबल है भाई? 5 का, और b किसका डिविजिबल है? 5 का। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 5 जो है वो b का भी फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए, हमने जब अज्यूम किया था रूट 5 को रैशनल नंबर, तो हमने क्या बोला था? a एंड b को प्राइम नंबर है। राइट? लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है?
ए का और बी का दोनों का सेम फैक्टर हमें मिल रहा है, ए का भी फैक्टर 5 है और बी का भी फैक्टर 5 है। अगर दोनों का आपका कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो ये को प्राइम तो नहीं हो सकता। अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है। अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो हमारा अजम्पशन क्या था, √5 इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। अगर ये अजम्पशन गलत है तो प्रूफ हो गया कि √5 हमारा क्या है बेटा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर है जी, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए सेम एक और क्वेश्चन है, वो भी करके देखेंगे, यहाँ से और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 - 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है, 3 - 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इससे पहले रेशनल नंबर कंसीडर करोगे। तो लेट 3 - 2√5 क्या है आपका, रेशनल नंबर। अगर इसे रेशनल नंबर पुट करोगे तो इसको इक्वल्स टू किसकी करोगे, a/b के। अगर ये a/b के इक्वल है तो यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, √5 चाहिए। तो पहले ये 3 है, ये 3 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस के टर्म में जाएगा। तो हमने लिख दिया 2√5 इज इक्वल्स टू a - 3/b। अब यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई में, अगर इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो √5 इज इक्वल्स टू a - 3/2b। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि √5 हमारा क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। और हम ये कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि अगर किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इरेशनल नंबर ही मिलेगी। सिमिलरली अगर √5 को हम इक्वल रखते हैं a - 3/2b, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में ऐसा फंक्शन जरूर परफॉर्म करेगा कि डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि रूट कभी भी इरेशनल नंबर को रैशनल के साथ में अगर ये टास्क अलजेब्रिक सम आप परफॉर्म करते हो तो वैल्यू इरेशनल आती है। तो सिमिलरली वी नो दैट √5 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। और a - 3/2b ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। कोई ना कोई फंक्शन तो परफॉर्म होएगा। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल फैक्टर ऑफ अर्थमेटिक क्या कहा जाता है, 3 - 2√5 क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना। एक चीज, सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए, दैट रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी अलजेब्रिकल टास्क करते हैं तो वैल्यू इरेशनल आएगी। और अगर आपको कोई इरेशनल नंबर दिया है कि उसे आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अजम्पशन करोगे, उसे रैशनल नंबर पुट करोगे। रैशनल नंबर सॉल्यूशन आना ही नहीं है तो आंसर आपका सीधा सीधा आएगा कि वो नंबर क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, मींस आपका अजम्पशन क्या है, गलत है। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके कुछ और कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ना बच्चों उतना शेयर करें ताकि आपकी तरह इस तरीके से बेनिफिट कोई और स्टूडेंट भी ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ में। गुड बाय।